नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का दो न्यूज में। आपको बता दें कि बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जो हैं एक बार फिर से विवादित बयान के लिए सुर्खियों में, और इस बार इन्होंने ये विवादित बयान जो है मंदिर को लेकर दिया है, राम मंदिर को लेकर दिया है, जहां पर उनका कहना है कि मंदिर का रास्ता मानसिक गुलामी का रास्ता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। सावित्रीबाई फुले जयंती समारोह में रविवार को देहरी पहुंचे शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर ने कहा कि मंदिर का रास्ता मानसिक गुलामी का रास्ता है, स्कूल का रास्ता प्रकाश का रास्ता है। फतेह बहादुर के बयान का समर्थन करते हुए मंत्री चंद्रशेखर ने कहा कि उन्होंने अपनी नहीं बल्कि हमारी मां सावित्रीबाई फुले की बात को दोहराया। बता दें कि हाल ही में आरजेडी के विधायक फतेह बहादुर सिंह ने मां सरस्वती को लेकर विवादित बयान दिया था। फतेह बहादुर सिंह ने इससे पहले मां दुर्गा पर भी विवादित बयान दिया था, जिसका खूब विरोध हुआ था। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का विवादों से पुराना नाता जो है रहा है। पिछले साल उन्होंने रामचरित्र मानस को लेकर विवादित बयान दिया था। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा था कि रामचरित्र मानस में पोटेशियम साइनाइड है, जब तक ये रहेगा तब तक इसका विरोध करते रहेंगे। मंत्री यही नहीं रुके थे। रामचरितमानस के आयरन कांड की चौपाई पूजही विप्र सकल गुणहीन शूद्र न जो है पहु वेद प्रवीणा को लेकर कहा कि ये आखिर क्या है, ये किस तरीके की चीज है और आखिर क्या कुछ इसमें लिखा गया है। और इसे लेकर लगातार जो है बयानबाजियों का दौर जो है देखने के लिए मिला है। स्पष्ट है ना कि आपको चोट लगेगी तो आप कहाँ जाओगे? मंदिर या अस्पताल। आपको पढ़ाई करनी होगी, कलेक्टर एसपी बनना होगा, कप्तान बनना होगा, एमएलए एमपी विधायक बनना होगा, होशियारी लानी होगी, आप मंदिर जाओगे कि स्कूल जाओगे? यह स्पष्ट बात है। फतेह बहादुर सिंह जी ने वही बात कही जो माता सावित्रीबाई फुले ने कही है। उसमें गलत क्या है? उन्हें माता सावित्रीबाई फुले को कोट किया। शिक्षा की अनिवार्यता है कि नहीं? और फिर कहां जाएंगे लोग? लुटने के लिए, लुटाने के लिए लोग बैठा हुआ है, लुटाने के लिए। तो जहां छद्म हिंदूवाद है, छद्म राष्ट्रवाद है, उससे भी सतर्क रहना चाहिए। ये हम लोग जानते हैं। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाही, एते घटी घटी राम है दुनिया देखे नहीं। जब हम में तुम में खरे खम में हर जगह राम जी व्याप्त हैं, तो कहां जाओगे भाई ढूंढने के लिए उसको? तो वो जो स्थलें निर्धारित की गई है निश्चित तौर पर वो शोषण का स्थल बनाया है, और चंद समाज के ऐसे षड्यंत्रकारियों के जेबी भरने का जो जगह है। तो जब हर जगह ईश्वर प्रभु परमात्मा खुदा है, तो भाई ढूंढने कहाँ जाएंगे हम? अब ऐसे में हम आपको बता दें कि जिस तरीके की भाषा का प्रयोग किया गया, जिस तरीके की चीजों का, जिस तरीके के बयान का अगर आप कहेंगे कि प्रयोग किया गया, जैसी बातें कही गई, वो बिल्कुल भी स्वीकार्य जो है वो नहीं थी। लोगों को काफी खराब लगा कि इस तरीके से ये कैसे बयान दे सकते हैं। यहीं पर वो नहीं रुके। आपको बता दें कि उनका और भी बयान जो है देखने के लिए मिला। उन्होंने कहा कि अगर बीमारी होगी तो अस्पताल जाएंगे या मंदिर जाएंगे? अगर पढ़ना लिखना है तो फिर हम कहाँ जाएंगे? हम पढ़ना लिखना है या चीजें करनी है तो फिर हम स्कूल जाएंगे कि हम मंदिर जाएंगे? वो यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने कहा कि ये मेंटल स्लेवरी है, यानी मानसिक जो है परेशानी का ये कारण है, मानसिक जो है गुलामी का ये प्रतीक है। उन्होंने ये भी कहा कि फतेह बहादुर ने जो कहा था वो वही कहा जो सावित्रीबाई फुले ने कहा था। उसमें गलती क्या है? उन्होंने सावित्रीबाई फुले की बातों को उन्होंने कहा था क्या एजुकेशन यानी पढ़ाई लिखाई क्या जरूरी नहीं है? हमें जो है ये जो हिंदूवाद है, ये जो आप कह सकते हैं कि नेशनलिज्म का जो कहानी कहते रहते हैं, उन्होंने कहा कि जब भगवान राम की बात होती है तो वो सब में और हर जगह जो है मिलते हैं। तो आखिर उनके लिए आप वहां क्यों जा रहे हैं, यानी अयोध्या क्यों जा रहे हो? और यहाँ पर बहुत सारे साइट्स है जहां पर एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है, और यहाँ पर कई सारे लोग जो सोसाइटी के लोग हैं उनके पॉकेट को भरने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। वो ये कह रहे हैं। फतेह बहादुर सिंह जी ने क्या पढ़ा? मंदिर का रास्ता मानसिक गुलामी का रास्ता होता है, और फिर स्कूल का रास्ता प्रकाश का रास्ता दिखाता है। फतेह बहादुर सिंह जी ने अपनी बात नहीं बोली। हमारी माता सावित्रीबाई फुले जो इस देश की प्रथम महिला शिक्षिका है, उसने कहीं उनके बात को दोहराया। षड्यंत्रकारियों ने गले की कीमत, जीभ की कीमत लगा दी। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं सरकार षड्यंत्रकारियों से, खबरदार। एकलव्य का बेटा अंगूठा दान नहीं देगा, जवाब देगा। शहीद जगदेव प्रसाद का बेटा अब अपना आहुति नहीं देगा, आहुति लेना जानता है। इसलिए खबरदार षड्यंत्रकारियों, अगर तुमने जुर्रत की तो याद रखना
बहुजनों के 90% लोगों के पसीने से तुम इतना बड़ा समुद्र खड़ा होगा कि 7 समुद्र पार नजर आओगे और 24 में ही नजर आओगे। अब ऐसे में आपको बता दें कि बिहार में लालू यादव की पार्टी राजद में राम मंदिर पर विवादित बयानबाजी करने की होड़ मची हुई है। इसी कड़ी में अब अतरी से अब राजद विधायक अजय यादव भी शामिल हो गए हैं। जी हाँ, सिर्फ एक शिक्षा मंत्री का बयान ही सिर्फ इसमें नहीं आ रहा है, इसमें बयानों की होड़ लगी पड़ी है। इसमें बयान जो है लगातार देखने के लिए मिल रहे हैं और ये पीछे हटने को तैयार नहीं है। राजद विधायक अजय यादव ने राम मंदिर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादित टिप्पणी करने के साथ साथ अयोध्या जाने वाले श्रद्धालुओं में डर का माहौल बनाने की कोशिश। अजय यादव का कहना है कि बीजेपी अयोध्या में ब्लास्ट करवा सकती है। उन्होंने कहा कि हमें डर है कि अयोध्या में जितनी भीड़ बीजेपी जमा कर रही है अपने ही लोगों से ब्लास्ट करवा देंगे और बोलेंगे कि पाकिस्तान वाला आतंकवादी कर दिया है। मुसलमान लोगों की सब देन है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में राजनीतिक फायदा लेने के लिए बीजेपी ऐसा करवा सकती है। इतना ही नहीं, अजय यादव ने ये सौरान पीएम मोदी पर भी निशाना साधा और चीजें जो है कही है। और उन्होंने चीजें कहते हुए कहा कि हम लोग जो टैक्स का पैसा जमा करते हैं वो पैसा राम मंदिर में लगवा कर खुद वाहवाही लूट रहे हैं। कहते हैं हमने राम मंदिर बनवा दिया तो आपके घर से पैसा आया था क्या? पीएम पर विवादित टिप्पणी करते हुए अजय यादव ने कहा कि जो खुद अपनी पत्नी को छोड़ दिए थे भटकने के लिए, वो नारा लगा रहे हैं राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा उद्घाटन करेंगे। राजद विधायक ने कहा कि पीएम मोदी के बड़े भाई ने खुद कहा था कि घर का सारा सामान लेकर भाग गए थे। बता दें कि राजद पार्टी में राम मंदिर पर विवादित बयान देने की होड़ मची है। खुद तेजस्वी यादव भी राम मंदिर पर विवादित बयान दे चुके हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव ने भी, जैसा कि आपने सुना ही कि क्या बयान उन्होंने दिया है, फिर से राम मंदिर पर विवादित बयान दिया। कहा कि मंदिर को शोषण का स्थल बताया। यादव ने कहा कि अयोध्या में जो राम मंदिर का निर्माण किया गया यह निश्चित तौर पर शोषण का स्थल बनाया गया है। ये बात जो है उनके द्वारा कही गई है, जो काफी ज्यादा सवालों को जन्म देती है, लोगों के भावनाओं को आहत करती है कि आप इस तरीके की बातें, इस तरीके की चीजें आप कैसे कह सकते हैं। आप इस तरीके के, अगर आप कहेंगे कि आपके जो बोल है, इस तरीके के जो आप कह सकते हैं बात करने का तरीका है, ये कैसे कर सकते हैं। इस पर लोगों की प्रतिक्रिया आनी लाजमी है। इस पर लगातार रिएक्शन देखने के लिए मिल रहा है। अब आपको बता दें कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। जरा सुनिए जीतन राम मांझी जी का क्या कहना है। देखिए, हमारी प्रतिक्रिया ये है कि किसी की भी आस्था पर आदमी को प्रहार नहीं करना चाहिए, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, कम समूह का हो या बड़ा समूह का हो। और हिंदुस्तान आज नहीं, बहुत पूर्व से, प्राचीन काल से आस्था का देश रहा है। यहाँ पर विभिन्न मत मतांतर के लोग अपनी अपनी इबादत किया है, अपनी प्रार्थना किया है, अपनी पूजा किया है। तो जहाँ तक राम मंदिर और राम पूजा या राम जी का जो ये सिंहासन होने वाला है, बनने वाला है, और जिस पर रामलला विराजमान होंगे, तो ये बहुतों की आस्था का चीज है, लाखों लाख लोगों का आस्था का सवाल है। किसी के आस्था पर हम समझते हैं अगर कोई कहता है, चाहे चंद्रशेखर जी रहे, चाहे जीतन मांझी रहे, चाहे कोई रहे, ये गलत बात है, हिंदुस्तान की परंपरा के विपरीत बात है जो वो करते हैं। और हमको ऐसा लगता है कि तेजस्वी जी ने भी कुछ ऐसा कहा है, जब बीमार पड़ोगे तो अस्पताल जाओगे कि मंदिर जाओगे। आज उनका आदमी ये कह रहे हैं, फिर उनका एक विधायक और कोई हैं वो बोलते हैं। तो ये राष्ट्रीय जनता दल के लोग यहाँ पर तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। वो समझते हैं कि ऐसा करने से जो मुसलमान वोट, अल्पसंख्यक वोट हमको मिलता रहा है, उसमें कोई सेंधमारी नहीं होगी। और इसके लिए आप जानते हैं कि नरेंद्र भाई मोदी जी जो हिंदुस्तान के सत्ता पर आज हैं, वो सबका साथ, सबका विश्वास और सबका प्रयास से काम कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा आप कि कई एक टापुओं में जाने का काम किया है जहां मुसलमानों की संख्या ज़्यादा है, और मुसलमानों के संबंध में जो समस्याएं हैं उनके समस्याओं को भी निदान करने की बात उन्होंने की है। यानी जो एनडीए और खास करके भाजपा पर ये तोहमत लगाया जा रहा था कि वो सिर्फ एक धर्म के बारे में बात बोलते हैं, दूसरे के बारे में नहीं है, इस चीज को नरेंद्र भाई मोदी जी झुठलाने की बात कर रहे हैं और सच्ची बात कर रहे हैं।
तो जैसे कि आपने सुना, जीतन राम मांझी जो है वो यहाँ पर कह रही हैं किसी भी आस्था पर प्रहार नहीं करना चाहिए। जहां तक राम मंदिर पूजा की बात है, लाखों लाखों लोगों की आस्था इस चीज से जुड़ी हुई है, गलत बात है इस तरीके के अगर बयान दिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि ये पहली तो नेता नहीं है, तेजस्वी यादव खुद भी इस तरीके के बयान दे चुके हैं, उनके नेता भी इस तरीके के बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि आरजेडी के जो नेता हैं वो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति से ही इनका घर जो है चल रहा है, इनका वोट बैंक जो है चल रहा है। इस वजह से वो किसी भी तरीके की बयानबाजी करने से पीछे जो है नहीं हटते, इस तरीके की बयानबाजी करें। वहीं इस मामले पर आपको बता दें कि रिएक्शन लगातार देखने के लिए मिल रहे हैं और अब इस मामले को लेकर जो है लोक जनशक्ति पार्टी के जो आप कह सकते हैं प्रेसिडेंट है, जो अध्यक्ष है चिराग पासवान, उनका भी बहुत कुछ इस मामले को लेकर कहना है। क्या कुछ कह रहे हैं वो जरा सुनिए। मेरी समझ के परे है कि वो अपने विभाग का ध्यान रखने के अलावा उनकी चिंता सनातन धर्म को गाली देने को लेकर इतनी ज्यादा क्यों है, ये हम लोग की समझ के परे। आए दिन इस तरीके के बयान देना, और ताज्जुब मुझे इस बात का होता है कि उनकी पार्टी का नेतृत्व और उनके गठबंधन के साथी क्यों इन तमाम बातों को बर्दाश्त करते हैं। क्या उनको इस बात का एहसास नहीं है कि ये तमाम बातें आस्था से जुड़ी हुई हैं? कहीं ना कहीं आप लोगों की भावनाओं को आहत कर रहे हैं, कहीं ना कहीं लोगों की भावनाओं को आप भड़काने का काम कर रहे हैं। कई बार इससे पूर्व में भी हम लोग कह चुके हैं कि इस तरीके के बयान देने वाले मंत्रियों को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर देना चाहिए, और इन्होंने तो आदतन इस तरीके के बयान देने की एक श्रृंखला इन्होंने तैयार कर दी है। ऐसे में जवाब इनके दल को देने की जरूरत है कि क्या आप सनातन पे हो रहे इस तरीके की बयानबाजी को क्या वो बर्दाश्त करेंगे, और उन्होंने बर्दाश्त किया है। इसीलिए उनका हर्ष पिछले जितने भी राज्यों में चुनाव हुए हैं, अगर ये अलायंस हारा है तो इन बयानों की वजह से ही हारा है। जैसा कि आपने सुना, चिराग पासवान यहाँ पे कह रही है कि मेरी समझ से बाहर है कि वो अपने डिपार्टमेंट, उनका जो काम है, शिक्षा मंत्री का जो काम होता है, उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। सनातन धर्म को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं, सनातन धर्म को लेकर जो है गालियां बक रहे हैं, चीजें कह रही हैं। उन्होंने कहा कि मुझे सबसे ज्यादा जो बहुत अचंभा होता है वो ये देखकर होता है कि इनकी पार्टी के नेता, इनके जो अलायंस है, इंडिया अलायंस, इसके लोग इसको कैसे टॉलरेट कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि आप लोगों की भावनाओं को जो है खेल रहे हैं, लोगों की भावनाओं से उन्हें दुख पहुंचा रही हैं, उन्हें इंस्टिकेट कर रही हैं। और उन्होंने कहा कि जब मिनिस्टर इस तरीके की बयान देते हैं तो उन्हें जल्द से जल्द उनके पद से हटा देना चाहिए, उनके पद से उन्हें जो है बर्खास्त कर देना चाहिए। वो यही नहीं रुके हैं, हम आपको बता दें कि इस तरीके से बयान देते रहे। वहीं आपको बता दें कि केशव प्रसाद मौर्य जी भी इस मामले पर अपनी बात कहते नजर आए। क्या कुछ कहना है केशव प्रसाद मौर्य जी का भी, जरा सुनिए। जो तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग हैं, जिन्हों राम को अलग करके देखते हैं, राष्ट्र को अलग करके देखते हैं, उनको इस प्रकार का विकार हो सकता है, विकृति हो सकती है। लेकिन भगवान श्री राम ऐसी जिनकी बुद्धि खराब हो गई उनको सद्बुद्धि प्रदान करें। तो जैसा कि आपने सुना, केशव प्रसाद मौर्य जी भी कह रही हैं जो लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं उनकी बुद्धि में विकार हो गया है, भगवान राम उन्हें सद्बुद्धि प्रदान करें। वह इस मामले पर आरजेडी के मृत्युंजय तिवारी का बयान है, जहां पर वो अपनी पार्टी को ही डिफेंड करते नजर आए। मृत्युंजय तिवारी का क्या कुछ कहना है, जरा सुन लीजिए। देखिए, ये बात तो जब कोई बीमार पड़ता है तो वो अस्पताल ही जाता है, शिक्षा चाहिए तो स्कूल और कॉलेज ही जाता है, और मंदिर आस्था का विषय है, मंदिर भी जाते हैं। हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने तो कहा कि उनके घर में ही मंदिर है, और अभी तिरुपति गए, बाल चिलवा कर आए। आदरणीय लालू प्रसाद जी मंदिर में गए, पूजा किए हैं। ये आस्था का विषय है, ये सियासत का विषय नहीं है। और सब लोग अपने अपने धर्म के अनुसार पूजा पाठ करते हैं, इसमें कहाँ कोई परेशानी है। लेकिन बीजेपी जिस तरह से धर्म के नाम पर, भगवान के नाम पर सियासत करती है, इसका विरोध है। अब स्पष्ट है कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, हमारी पार्टी सभी धर्मों का सम्मान करती है। अपने अपने धर्म के अनुसार अपने अपने तरह से लोग पूजा पाठ करते हैं। हम हिंदू होकर मंदिरों में जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, कोई गुरुद्वारे जाते हैं, कोई चर्च जाते हैं। ये हमारी देश की खूबसूरती है। लेकिन बीजेपी जिस तरह से मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर सियासत करती है, हमारा स्पष्ट मानना है ये सियासत का विषय नहीं है। हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने स्पष्ट कहा है कि हमारे लिए पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई
वाली सरकार असली मुद्दे, रोजी रोजगार के मुद्दे अहम है। यही हमारा मंत्र है। जैसा कि आपने सुना, मृत्युंजय तिवारी अपनी पार्टी को डिफेंड कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव मंदिर जाते हैं, वहां पर बाल भी मुंडवा कर आए थे, अभी तिरुपति बालाजी गए थे, हम मंदिर में पूजा पाठ करते हैं। लेकिन बीजेपी जो है धर्म के नाम पर राजनीति करती है, मंदिर के नाम पर राजनीति करती है। वही इस मामले को लेकर जगत गुरु स्वामी राम अनुज आचार्य जी का भी बयान है। क्या कुछ कहना है उनका, जरा एक नजर डालें। किसी धर्म के ऊपर, मठ मंदिर के ऊपर वक्तव्य देने से पूर्व विचार करके वक्तव्य देना चाहिए। पढ़े लिखे लोग, अब शिक्षा मंत्री हैं तो पढ़ाई तो होगा ही निश्चित रूप से, तो पढ़ा लिखा लोगों का वक्तव्य इस तरह नहीं होता है। तो धर्म से संबंधित कोई वक्तव्य तो है नहीं, एक नास्तिक विचारधारा का जो वक्तव्य होना चाहिए वही वक्तव्य देते हैं। अब इनको वही विचारधारा अच्छी लगती है। जेडी विधायक फतेह बहादुर ने जो पोस्टर लगाया था कि मंदिर का रास्ता गुलामी का रास्ता है और स्कूल का रास्ता प्रकाश का रास्ता है, और जिसका समर्थन जो है बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव ने किया है। अयोध्या से मैं जगत गुरु परमहंस आचार्य, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि केवल मंदिर से उनको चिढ़ क्यों है? भाई, नेता तो सबके लिए होता है, केवल वो हिंदुओं की आस्था का जो है क्यों बार बार अपमान कर रहे हैं? वो मस्जिद के लिए नहीं बोल पाए कि मस्जिद का रास्ता गुलामी का रास्ता, चर्च के लिए नहीं बोल पाए कि चर्च का रास्ता गुलामी का रास्ता, क्योंकि जानते हैं कि इतने लात पड़ जाएगा उनको, इतने लात पड़ जाएगा कि कहीं जो है बोलने लायक नहीं रह जाएंगे। और ये लगातार जो जहर उगल रहे हैं, जो हिंदुओं को अपमानित कर रहे हैं, हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, भाई तुम्हारी नहीं निष्ठा है, तुम मत जाओ। और इन मूर्खों को, जिनको शुद्ध लिखना पढ़ना नहीं आता है, अरे तुमसे ज्यादा हम पढ़े हैं। मैं पूछ रहा हूं, आज चैलेंज कर रहा हूं बिहार के शिक्षा मंत्री से, 16 भाषाओं का मैं ज्ञाता हूं, 16 भाषाओं का ज्ञाता। मुझसे आकर के मैं कह रहा हूं, किसी भी भाषा में शुद्ध बात 5 मिनट नहीं कर सकते हो। मैं चैलेंज कर रहा हूं, किसी भी भाषा में 5 मिनट शुद्ध, न शुद्ध हिंदी में बात कर सकते हो, न ठीक से इंग्लिश बोल सकते हो, न संस्कृत का तो खैर तुम्हारे जो है तो संस्कार में ही नहीं है। इस तरह की भाषाओं का जो प्रयोग लगातार ये लोग केवल हिंदू भावनाओं को आहत करने के लिए कर रहे हैं, यह बिल्कुल गलत है। तो साफ तौर पर आपने सुना, उन्होंने कहा कि इस तरीके की बयानबाजी नास्तिक स्वभाव के लोग देते हैं और इसी वजह से इस तरीके की बयानबाजी उनके द्वारा दी गई है। वहीं बीजेपी के नेता आरपी सिंह द्वारा भी इस मामले को लेकर टिप्पणी की गई। क्या कुछ कहना है आरपी सिंह जी का, भी जरा सुनिए। दिखता है कि कितनी गहरी चोट लगी है मंदिर बनने पर। कुछ लोगों को मंदिर बनने पर दिक्कत है और वह चाहते नहीं थे कि मंदिर बने। ये वही लोग हैं जिन्होंने कहा था राम काल्पनिक है, उसी टीम के हिस्सा हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने राम मंदिर बनने का कड़ा विरोध कोर्ट के अंदर किया था और अब मंदिर बन रहा है तो उनको चोट लग रही है। जैसा कि आपने सुना, आरपी सिंह कह रही है कुछ लोगों को मंदिर बनने से तकलीफ है, उनके अंदर ये तकलीफ ही व्याप्त है, इस वजह से उन्हें इतनी तकलीफ हो रही है और इस वजह से इस तरीके की बयानबाजी जो है वो कर रही है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है और इस मामले पर आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करेगा। धन्यवाद।